ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोज की बात करेंगे और आपकी जो हेक्सोज है, आपकी एल्डोज जो हेक्सोज है उनकी स्ट्रक्चर देखेंगे और आपकी जो कीटोज जो हेक्सोज है दोनों की स्ट्रक्चर देखेंगे और आपकी जो हेक्सोज जो स्ट्रक्चर होती है ये आपकी ओपन में भी प्रेजेंट होती है, ओपन स्ट्रक्चर भी होती है और आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होती है। तो कैसे आपकी जो ओपन स्ट्रक्चर है वो आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज होती है, किस किस कार्बन के बीच में आपका ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो फर्स्ट हम जो हेक्सोज शुगर की स्ट्रक्चर देखेंगे वो है आपकी कीटोज शुगर और आपकी जो कीटोज जो शुगर है, कीटोज जो शुगर है इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे हेक्सोज के अंदर फ्रक्टोज का, फ्रक्टोज का एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने बताया था कि आपका जो हेक्सोज जो आपकी शुगर्स होती है इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला से अगर इनका मोलिकुलर स्ट्रक्चर की मोलिकुलर फॉर्मूला की हम बात करें तो फ्रक्टोज का जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है आपका C6H12O6। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको क्या करना है, आपको कार्बन की चेन बनानी है। कितने कार्बन प्रेजेंट है फ्रक्टोज में, आपके 6 कार्बन प्रेजेंट है। तो आप 6 कार्बन की क्या करोगे, चेन को फॉर्मेट करो, 1 कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन। थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ी बड़ी और, तो मैं ऊपर एक और कर रहा हूं, तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। सेकंड हम किसका एग्जांपल ले रहे हैं, हम कीटोज शुगर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो कीटोज ग्रुप में, कीटोज शुगर के अंदर आपका जो ग्रुप होता है, कार्बोनाइल जो ग्रुप होता है वो आपका कैसा होता है, कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो इसका जो सेकंड जो कार्बन है इसके ऊपर क्या होगा, आपका कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसकी वैलेंसी को हम कंप्लीट कर देंगे, CH2OH। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है आपकी फ्रक्टोज की। अब हम बात करें आपकी जो फ्रक्टोज है ये आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर है, फीचर प्रोजेक्शन से आपकी फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर का। तो आपकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये कैसे आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। तो आपकी फ्रक्टोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो आपका सेकंड जो कार्बन है उसका कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन और आपकी जो फिफ्थ जो कार्बन है, फिफ्थ कार्बन का जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, इनके बीच में क्या बनेगा, आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप बनेगा, जिसके कारण आपकी जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर किसमें चेंज हो जाएगी, आपकी एक साइकिल के अंदर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर आपको याद रखना है कि आपकी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है फ्रक्टोज की वो आपकी साइक्लिक चेन में, रिंग चेन में चेंज होती है जब आपका C2 जो कार्बन है, C2 कार्बन एटम है एंड C5 जो कार्बन एटम है, इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। कौन कौन से कार्बन एटम, C2 एंड C5 कार्बन एटम के बीच में क्या बनेगी, आपकी ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, जिनके कारण आपकी जो ओपन फ्रक्टोज जो चेन स्ट्रक्चर है वो किसमें चेंज हो जाएगी, आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हो जाएगी। बात करें आपकी जो कीटोज शुगर है, फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर है वो आपकी फ्यूरोनोज स्ट्रक्चर, आपका जो फ्यूरोन जो केमिकल है उसकी स्ट्रक्चर से रिजेंबल करती है। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका ये ऑक्सीजन एटम है आपका फिफ्थ कार्बन का, इसके साथ क्या हो रहा है, आपके 5 कार्बन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये आपका क्या है CH2OH, यहाँ पे भी क्या है आपका CH2OH। तो आपका फर्स्ट कार्बन, ये आपका सेकंड कार्बन, ये आपका थर्ड है, नेक्स्ट आपका फोर्थ, देन फिफ्थ एंड देन सिक्स्थ। तो हमने बताया था कि आपका जो सेकंड जो कार्बन है, C2 जो कार्बन है और C5 कार्बन है, इसका बीच में क्या बनेगा, आपका O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। तो आपका ये O ग्लाइकोसिडिक जो बॉन्ड है ये आपके सेकंड जो कार्बन है और आपका जो फिफ्थ कार्बन है, इनके बीच में क्या बन रहा है, आपका O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये O से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेकंड कार्बन एटम और आपका जो फिफ्थ जो कार्बन एटम है इनके बीच में क्या बन रहा है, आपका O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, जिसके कारण जो आपकी ओपन चेन स्ट्रक्चर थी वो किसमें चेंज होगी, आपकी साइक्लिक स्ट्रक्चर में और रिंग स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, सेकंड और फिफ्थ, सेकंड और फिफ्थ के आपके बीच में क्या बनेगा, आपका O ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और आपकी जो फ्रक्टोज की जो स्ट्रक्चर होती है वो आपकी कीटोज शुगर है, तो इसके अंदर जो आपकी जो स्ट्रक्चर है ये फॉर्म कौन सी होगी, आपकी पायरेनोज, पायरेनोज
नोड स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो फ्रक्टोज की आपकी रिंग चेन पायरेनोज स्ट्रक्चर है और ये आपकी क्या है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है, जिसको हम फिशर प्रोजेक्शंस के नाम से जानते हैं। और आपकी जो क्लोज रिंग चेन जो स्ट्रक्चर है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, हावर्थ प्रोजेक्शंस के नाम से जानते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपकी कीटोज शुगर आपकी फ्रक्टोज की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्डोज शुगर की बात करते हैं। एल्डोज शुगर, ठीक है, और एल्डोज शुगर में हम एग्जांपल लेते हैं ग्लूकोज का एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल किसका ले रहे हैं हम, ग्लूकोज। ठीक है, बात करें हम ग्लूकोज के मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो आपका ग्लूकोज भी क्या है, आपका हेक्सोज शुगर है, बट इसके अंदर जो आपका ग्रुप है कार्बोनाइल जो ग्रुप है वो आपका कौन सा है, आपका एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इसको हम क्या कह रहे हैं, एल्डोज शुगर कह रहे हैं। तो इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है सेम फ्रक्टोज के इंपेरिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। बट हम बात करें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो आपका जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होता है वो C1 और C5 कार्बन के बीच में फॉर्म होता है। किस किस कार्बन के बीच में, C1 एंड C5 कार्बन के बीच में क्या बनेगा, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आपकी होगी ठीक है, तो आपका ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, RCHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये आपकी एक R साइड चेन है, ये आपका हाइड्रोजन है और एक कार्बन के साथ क्या आपका ऑक्सीजन एटम अटैच है। तो फर्स्ट कार्बन एटम पे क्या प्रेजेंट है, आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई इसकी हम नंबरिंग कर रहे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो हमने नंबरिंग का रूल बताया था कि आपका जो कार्बोनाइल जो ग्रुप है, एल्डोज हो चाहे कीटोज हो, जो लीस्ट नंबर पे प्रेजेंट होगा उस वे से हम क्या करेंगे, उसकी नंबरिंग करेंगे। तो इसके अंदर जो आपका ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, आपकी जो ओपन चेन जो स्ट्रक्चर है वो क्लोज चेन स्ट्रक्चर में चेंज होगी। आपके C1 जो कार्बन एटम है और C5 जो कार्बन एटम है, इनके बीच में क्या बनेगा, आपका ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आपकी जो स्ट्रक्चर होगी ग्लूकोज की वो आपकी कैसी होगी, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर होगी, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। तो स्ट्रक्चर की हम बात करें ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट जो कार्बन एटम है और आपका जो फिफ्थ जो कार्बन एटम है, इनके बीच में क्या बन रहा है, आपका ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और इसके साथ क्या है आपका CH2OH, एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपकी वो है आपकी फ्यूरानोज स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो आपकी रिंग चेन की जो स्ट्रक्चर बन रही है, रिंग की जो फॉर्मेशन हो रही है वो आपके फर्स्ट जो कार्बन एटम है और जो फिफ्थ जो कार्बन एटम है, इनके बीच में क्या बन रहा है, आपका ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है, जिसके कारण जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी वो किस में चेंज होगी, आपकी रिंग चेन स्ट्रक्चर के अंदर चेंज होगी। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर दो आपकी एनोमरिक फॉर्म प्रेजेंट होती है। आपका एनोमर जो कार्बन है, फर्स्ट जो कार्बन है आपका, जहां पे आपका कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जो आपका रोटेशन शो करता है, उसको हम एनोमर कार्बन की बात करते हैं। अगर आपके एनोमर कार्बन पे जैसे हाइड्रोजन OH, HOH, ठीक है, तो इसकी हम बात करें तो इस जो स्ट्रक्चर है आपकी ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है, आपके एनोमर जो कार्बन है, फर्स्ट जो कार्बन है, इस फर्स्ट कार्बन पे अगर आपका जो हाइड्रोक्साइल जो ग्रुप है, अगर इसके हम प्लेन की बात करिए, एक प्लेन है, अगर आपकी लोअर दी प्लेन आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर अबोव दी प्लेन आपका हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे सेकंड स्ट्रक्चर की बात हम करें, अगर सेकंड स्ट्रक्चर मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ठीक है, हम C1 कार्बन की बात कर रहे हैं, ओनली फर्स्ट कार्बन की बात करें, एनोमर कार्बन की बात कर रहे हैं। अगर आपकी एनोमर कार्बन के ऊपर आपका जो OH है बिलो दी प्लेन प्रेजेंट है या अबोव दी प्लेन प्रेजेंट है, उसके बीच पे आपकी जो ग्लूकोज है उसकी जो दो फॉर्म प्रेजेंट होती है, एक होती है आपकी अल्फा, एक होती है आपकी बीटा ग्लूकोज। अगर आपका OH जो ग्रुप है अबोव दी प्लेन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, बीटा ग्लूकोज कहेंगे।
अगर आपका OH जो ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट हो, आपका बिलो द प्लेन प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा ग्लूकोज के नाम से जानेंगे। तो आपने देखा भी होगा जब आपने ग्लाइकोलिसिस की स्टडी की होगी या आपने कहीं पे और जगह भी देखा होगा, तो आप देखते हो कि जो ग्लूकोज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे अल्फा डी ग्लूकोज, या फिर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बीटा डी ग्लूकोज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा का मतलब क्या होता है, बीटा का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है। ग्लूकोज तो आपको पता है कि आपकी हेक्सोज शुगर है जिसके अंदर आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है आपका एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो आपकी अल्फा का मतलब क्या होता है कि आपका जो एनोमर जो कार्बन है उस एनोमर कार्बन पे अगर आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्फा ग्लूकोज कहेंगे। अगर आपका हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है अबोव द प्लेन प्रेजेंट है, प्लेन के अबोव प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, बीटा डी ग्लूकोज के नाम से जाने। और डी हमने बताया था, डी आपकी क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फर्मेशन है। अगर आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, आपके जो कायरल कार्बन पे जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो आपका क्या कहेंगे हम, आपका डी ग्लूकोज प्रेजेंट है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे कि आपकी एल ग्लूकोज है। तो आपकी मेनली हम बात करें ह्यूमन बींग्स की बात करें, इंटरनल बॉडी की बात करें, तो उसके अंदर आपकी क्या होती है, डी ग्लूकोज प्रेजेंट होती है। और इसकी दो एनोमरिक फॉर्म होती है, एक होती है आपकी अल्फा और एक होती है आपकी बीटा। बट हम बात करें आपकी जो ग्लूकोज है इसके अंदर आपके जो कायरल कार्बन है वो मोर देन 1% होता है। तो हम किस कायरल कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन देखें कि वो राइट हैंड साइड है या लेफ्ट हैंड साइड है, उसके बेसिस पे हम कैसे बताएं। तो इस ग्लूकोज की हम बात करें तो फर्स्ट कार्बन की हम बात करें तो फर्स्ट कार्बन पे कितने डिफरेंट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, एक आपका ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन और एक आपकी साइड चेन। तो ओनली क्या है, आपके 3 डिफरेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट जो कार्बन होता है ग्लूकोज का वो आपका कैसा होता है, ए कायरल कार्बन होता है। सेकंड कार्बन की बात करें, सेकंड पोजीशंस की बात करें तो सेकंड पोजीशंस पे एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक आपका हाइड्रोजन और एक आपका CHO ग्रुप और एक आपकी साइड चेन। तो चारों के चारों जो ग्रुप है आपके डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। तो सेकंड जो आपका कार्बन है वो आपका कैसा है, कायरल कार्बन है। थर्ड की बात करें तो थर्ड पे एक साइड चेन डिफरेंट है, ये साइड चेन डिफरेंट है और आपका हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन ये भी डिफरेंट है। तो थर्ड जो कार्बन है इस कार्बन के साथ भी क्या है, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है। तो थर्ड कार्बन भी आपका कायरल कार्बन है, फोर्थ कार्बन भी आपका कायरल कार्बन है और फिफ्थ कार्बन भी आपका कैसा है, कायरल कार्बन। तो किस कार्बन की पोजीशंस हम देखें जिसके बेसिस पे हम बताएं कि ये डी ग्लूकोज है या आपकी एल ग्लूकोज है। तो इसमें हमने एक रूल याद रखना है कि आपका जो हाईएस्ट जो आपका कायरल कार्बन है, जैसे हम बात करें सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे है, फोर्थ पे, फिफ्थ पे है, तो आपका हाईएस्ट जो कार्बन एटम कौन सा होगा, आपका कायरल कार्बन फिफ्थ पोजीशन वाला होगा। तो हम फिफ्थ पोजीशन पे हम देखेंगे कि आपका जो हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है वो आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है या आपका लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो किस साइड में प्रेजेंट है, आपका राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज कहेंगे। अगर ये आपका OH कहां पे प्रेजेंट होता, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होता, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता, तो इसको हम क्या कहते हैं, एल ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है। तो अगर मोर देन 1 कायरल एटम्स प्रेजेंट हो किसी शुगर के अंदर, मोनोसैकेराइड शुगर के अंदर, तो हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट जो कायरल नंबर है उस हाईएस्ट कार्बन पे हम क्या देखेंगे, OH की पोजीशन देंगे। अगर राइट हैंड साइड है तो हम उसको क्या कहेंगे, डी ग्लूकोज, और लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको हम क्या कहेंगे, एल ग्लूकोज। ठीक है। तो नेक्स्ट हमने देखा आपकी जो एल्डोज स्ट्रक्चर, हेक्सोज स्ट्रक्चर हमने देखी। एक्सोज के अंदर हमने कीटोज में फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर देखी और हमने एल्डोज में हमने ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखी। बोथ के अंदर हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर भी देखी और हमने क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी देखी। अगर हम डिफरेंस की बात करें फ्रक्टोज और ग्लूकोज की और कुछ सिमिलरिटीज की बात करें तो दोनों के अंदर जो मोलिकुलर फॉर्मूला होता है वो आपका C6H12O6 होता है। बट डिफरेंस की बात करें तो फ्रक्टोज के अंदर जो आपका फंक्शनल कार्बोनाइल ग्रुप की हम बात करें तो आपका फ्रक्टोज के अंदर कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होता है और आपकी ग्लूकोज के अंदर एल्डोज ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज के अंदर आपकी क्या होती है, फ्यूरेनोज फॉर्म बनती है। आपकी जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के अंदर क्या होती है, आपकी फ्यूरेनोज फॉर्म बनती है और उसमें आपकी पायरेनोज फॉर्म बनती है। इसके अलावा हम बात करें आपकी जो ओपन चेन है क्लोज में कैसे चेंज होती है, आपकी एल्डोज शुगर के अंदर तो आपका C1 और C5 कार्बन के बीच में क्या बनता है, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। बट हम बात करें फ्रक्टोज की बात करें, कीटोज शुगर की बात करें तो उसमें C2 और C5 कार्बन के बीच में क्या बनता है, आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। तो आप डिफरेंस भी याद रख सकते हो, सिमिलरिटी भी याद रख सकते हो।
ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ हेक्सोज शुगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोमराइजेशन ऑफ मोनोसैकराइड्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोमराइजेशन ऑफ मोनोसैकराइड। ठीक है, आइसोमराइजेशन ऑफ मोनोसैकराइड। ठीक है, मोनोसैकराइड्स का आपको पता है सिंगल शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, बट हम बात करते हैं आइसोमराइजेशंस की। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, बट जो पोजीशंस है आपकी हाइड्रोक्साइल ग्रुप की या फंक्शनल ग्रुप की, वो क्या हो, डिफरेंट पोजीशंस प्रेजेंट हो। उन कंपाउंड्स को, उन केमिकल कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आइसोमर के नाम से जानते हैं। और जो फिनोमिना होता है, उस फिनोमिना को हम किस नाम से जानते हैं, आइसोमराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर, आइसो का मतलब क्या होता है आपका सिमिलर, मर का मतलब क्या होता है आपका यूनिट। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर क्या हो, आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, बट जो पोजीशंस है कार्बन एटम की, कार्बन एटम के साथ जो फंक्शनल ग्रुप की, वो क्या हो, आपकी डिफरेंट हो, उनको हम क्या किस नाम से जानते हैं, आइसोमर के नाम से जानते हैं। कंपाउंड्स दैट हैव सिमिलर molecular formula but different physical and chemical properties due to different position। ठीक है, उनको हम क्या कहेंगे, आइसोमर के नाम से जाने। कोई भी कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो, आपका सिमिलर हो, और बट उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या हो, आपकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट है, वो किसके कारण है, ड्यू टू डिफरेंट पोजीशंस के कारण। उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशंस है, वो आपकी क्या है, डिफरेंट कंपाउंड के अंदर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, जिनके कारण उनका क्या है, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। और इसको हम क्या कह रहे हैं, आइसोमर। उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, आइसोमर के नाम से जानेंगे। और इस कंप्लीट फिनोमिना को हम किस नाम से जानेंगे, आइसोमराइजेशन के नाम से जानेंगे। एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। तो इस फिनोमिना को हम किस नाम से जानेंगे, आइसोमराइजेशन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हम बात करें तो कौन कौन से मोनोसैकराइड्स है। मोस्टली जो मोनोसैकराइड्स है वो आपके कैसे होते हैं, आइसोमर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम ग्लिसरल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन की बात करें तो वो भी आपस में आइसोमर्स है। इसके अलावा हम बात करें आपकी ग्लूकोज की बात करें, ग्लैक्टोज की बात करें, मैनोज की बात करें, तो आपके ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज और आपकी जो ग्लैक्टोज है, वो तीनों कैसी होती है, आपकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, बट उनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो आपकी डिफरेंट होती है ड्यू टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। एग्जांपल की बात करें, फ्रक्टोज जो आपकी कीटोज शुगर है, एंड ग्लूकोज, मैनोज एंड ग्लैक्टोज आर आइसोमर। अगर हम बात करें फ्रक्टोज के मोलिकुलर फॉर्मूला की बात करें तो क्या होता है आपका C6H12O6। अगर हम बात करें ग्लूकोज की तो ग्लूकोज का मोलिकुलर फॉर्मूला भी क्या होता है आपका C6H12O6। मैनोज की बात करें तो मैनोज का फॉर्मूला भी क्या होता है आपका C6H12O6। और आपका ग्लैक्टोज का फॉर्मूला भी क्या होता है आपका C6H12O6 होता है। तो आप हम बात करें फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मैनोज और ग्लैक्टोज, ये आपस में क्या है, आपके आइसोमर है। इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सिमिलर है,
बट इनकी हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वो आपकी क्या है, डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी है। और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है ड्यू टू डिफरेंट पोजिशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम फ्रक्टोज और ग्लूकोज की बात करें, तो फ्रक्टोज के अंदर आपका जो कीटोज ग्रुप है वो आपके सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट होता है, बट आपकी जो ग्लूकोज है उसके अंदर आपका जो एल्डिहाइड ग्रुप है आपका किस कार्बन पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट होता है। बट फॉर्मूला की बात करें तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है, इनकी स्ट्रक्चर के आपकी डिफरेंट स्ट्रक्चर है। उस फिनोमेना को हम क्या कह रहे हैं, आइसोमेराइजेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन कंपाउंड को हम किस नाम से जानते हैं, आइसोमर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका जो आइसोमराइजेशन है कितने टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ आइसोमराइजेशन। टाइप्स ऑफ आइसोमराइजेशन। तो आइसोमराइजेशन है आपका, दो टाइप का आइसोमराइजेशन होता है। एक होता है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन, सेकंड होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो आपका जो आइसोमराइजेशन है दो क्लासेज के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट है आपका जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन, सेकंड है आपका ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन। जो जियोमेट्रिक आइसोमराइजेशन है इसको हम स्पेशियल आइसोमराइजेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और आपका जो जियोमेट्रिक आइसोमराइजेशन है इसको हम स्टीरियो आइसोमराइजेशन के नाम से जानते हैं, स्टीरियो आइसोमराइजेशन, ठीक है। तो आपका जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन ऑल्सो नोन एज स्पेशियल और स्टीरियो आइसोमराइजेशन। स्पेशियल जो वर्ड होता है आप इकोलॉजी में भी यूज करोगे, बायोलॉजी में स्पेशियल वर्ड बहुत जगह यूज किया जाता है। तो आपका जो स्पेशियल जो वर्ड है वो यूज किया जाता है आपका पोजीशंस के लिए, किसके लिए, पोजीशंस के लिए। तो जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन के अंदर क्या होता है, आपका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो क्या होता है, आपका सिमिलर होता है, बट हम बात करें पोजीशंस की बात करें, पोजीशंस क्या होती है आपकी, डिफरेंट होती है। सेकंड है आपका ऑप्टिकल मराइजेशन, chemical compound that have same molecular formula but have different optical properties। केमिकल फॉर्मूला, केमिकल कंपाउंड जिसकी आपकी हम बात करें मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, बट उसकी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो क्या हो आपकी डिफरेंट हो। उन केमिकल कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर, और उस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन। तो इसके हम डेफिनेशंस की अगर हम बात करें तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but have different optical properties, ठीक है। अगर हम जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशंस की बात करें, डेफिनेशंस की बात करें, तो जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशंस के अंदर क्या होगा आपका, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but have different position of functional group, ठीक है। सेम मोलिकुलर फॉर्मूला हो बट जो पोजीशंस है फंक्शनल ग्रुप की वो डिफरेंट होते हैं, उसको हम जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन, स्पेशियल या स्टीरियो आइसोमराइजेशन के नाम से जानते हैं। अगर आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो आपकी डिफरेंट हो, उनको हम किस नाम से जानते हैं, ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसके पास एबिलिटी हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने की, उन केमिकल कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो आपके जो कंपाउंड सेम मोलिकुलर फॉर्मूला है बट आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है जो हमने अर्लियर डिस्कस की थी अमाइनो एसिड्स के अंदर, या तो आपकी डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगी या आपकी लीवो रोटेटरी होगी। अगर आपका केमिकल कंपाउंड किसी सॉल्यूशंस, किसी भी कंपाउंड की जो रोटेशंस है उसको क्या करे, राइट हैंड साइड में रोटेट करे तो उसको हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को तो उसको हम क्या कहेंगे, लीवो रोटेटरी। अगर आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसमें रोटेट करे, राइट हैंड साइड में डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करे लीवो रोटेटरी। और हमने देखा था कि आपकी जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं
और जो साइन से रिप्रेजेंट करते हो क्या होता है आपका पॉजिटिव साइन से होता है। और आपका जो डी होता है वो आपका कैसे होता है स्मॉल लेटर में होता है। कैपिटल डी से हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैपिटल डी से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेक्स्टो रोटेटरी को, डेक्स्टो रोटेटरी, और माइनस और एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से हम रिप्रेजेंट करते हैं लीवो रोटेटरी। ठीक है, डेक्स्टो रोटेटरी क्या करते हैं आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किस साइड राइट हैंड साइड क्या करते हैं रोटेट करते हैं, और जो लीवो रोटेटरी है वो किस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में क्या करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं। ठीक है, तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल आइसोमराइजेशन कैपिटल पॉजिटिव डी से रिप्रेजेंट करते हैं हम डेक्स्टो रोटेटरी को जो राइट हैंड साइड में रोटेट करता है, स्मॉल एल और आपका जो नेगेटिव साइन है उससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लीवो रोटेटरी को जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड को क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका जो स्टीरियो जो आइसोमर्स है कितने डिफरेंट आइसोमर हो सकते हैं, कितनी डिफरेंट सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है एक मॉलिक्यूल्स की। उस कितने जैसे हम बात करें ग्लूकोज की बात करें, गैलेक्टोज की बात करें, या फिर हम बात करें स्पेसिफिकली हम ट्रायोज की बात करें, टेट्रोज की बात करें, पेंटोज की बात करें, हेक्सोज की बात करें, तो किस मोनोसैकेराइड्स के अंदर कितने आइसोमर स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो सकती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ आइसोमर। ठीक है, नंबर ऑफ आइसोमर को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है आपका 2n फॉर्मूला। किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। n क्या रिप्रेजेंट करता है, n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कायरल कार्बन, या फिर हम इसको लिख सकते हैं एसिमेट्री कार्बन, एसिमेट्री कार्बन। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कितने नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है उसके बेसिस पे उसके नंबर ऑफ आइसोमर हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा आपका 2n होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें ट्रायोज शुगर की बात करें, ठीक है एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल में हम ट्रायोज शुगर ले रहे हैं, सेकंड हम ले रहे हैं नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन, एसिमेट्री कार्बन। ठीक है, तो आपकी जो ट्रायोज जो शुगर है, जैसे हम ग्लिसरॉल्डिहाइड का एग्जांपल लें तो आपकी जो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो शुगर है उसके अंदर आपके कायरल कार्बन कितने प्रेजेंट होते हैं, सिंगल कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, एक सिंगल कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है। फॉर्मूला क्या है आपका 2 की पावर n। तो n क्या है आपका नंबर ऑफ एसिमेट्रिकल कार्बन, तो आपकी जो ट्रायोज शुगर है कितने नंबर ऑफ डिफरेंट एसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट है, एक सिंगल कार्बन कायरल कार्बन प्रेजेंट है। तो इसके अंदर हम नंबर की हम बात करेंगे तो इसमें हाउ मेनी आइसोमर, ठीक है, तो इसके अंदर कितने होंगे 2 की पावर n में हम क्या करेंगे n की पावर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 2 की पावर 1 क्या होते हैं आपके 2 होते हैं। तो आपकी ट्रायोज शुगर के अंदर एक सिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होता है, एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर हम आइसोमर की बात करें तो 2 डिफरेंट आइसोमर प्रेजेंट हो सकते हैं। टेट्रोज की बात करें तो टेट्रोज के अंदर क्या होता है आपके 2 डिफरेंट कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और 2 की पावर हम 2 यहाँ पे 2 की पावर क्या हो आपकी 2 हो, तो आपके कितने डिफरेंट कार्बन बन सकते हैं, डिफरेंट आइसोमर बन सकते हैं आपके 4 डिफरेंट आइसोमर बन सकते हैं। बात करें हम पेंटोज की तो पेंटोज के अंदर क्या होता है आपके 3 एसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, और 2 की पावर 3 कितने होंगे आपके 8 डिफरेंट टाइप के आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं। अगर हम बात करें हेक्सोज शुगर की बात करें तो हेक्सोज शुगर में क्या होता है आपके 4 एसिमेट्रिकल कार्बन प्रेजेंट होते हैं। अगर 2 की पावर अगर हम 4 करेंगे तो आपके कितने डिफरेंट टाइप के आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं, आपके 16 डिफरेंट टाइप के आइसोमर फॉर्म हो सकते हैं। तो आपका नंबर ऑफ आइसोमर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज में हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर इज प्रेजेंट, दैट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला ऑफ 2 की पावर n, where n is represent the number of asymmetrical carbon or chiral carbon. In the triose sugar only single asymmetrical carbon present, that means they have 2 different isomer present. In tetrose sugar
2 different asymmetrical carbon present means they have 4 different type of isomer present. In pentose sugar 3 asymmetrical carbon present means they have formed 8 different isomers. In hexose sugar 4 asymmetrical carbon present means they have formed 16 different isomer. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका एपीमर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका आइसोमराइजेशन के अंदर ही एक टॉपिक है आपका एपीमर। एपीमर ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका क्या हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो बट जो चेंजेज हो एक सिंगल कार्बन एटम पे क्या हो, चेंज हो, उनकी पोजीशन सिंगल कार्बन एटम की पोजीशंस पे चेंज हो, उन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले केमिकल कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, एपीमर के नाम से जानेंगे। कंडीशंस क्या याद रखनी है, ओनली सिंगल वन कार्बन एटम के जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशंस में चेंज हो, उन केमिकल कंपाउंड को हम किस नाम से जानेंगे, एपीमर के नाम से जानेंगे। अगर मोर देन वन डिफरेंट अगर आप कार्बन एटम पर जाए, कार्बन एटम की पोजीशन चेंज है तो उनको हम क्या नहीं कहेंगे, एपीमर नहीं कहेंगे। ठीक है, लिंक डीएक्टिवेट होने वाला है, मैं नया लिंक जनरेट करता हूं।